जय श्री राम। अपने प्रथम गुरु माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए अभी तक की जीवन यात्रा में जिन्होंने कुछ भी सिखाया है, कर्म पथ पर या धर्म पथ पर, सबको नमन करते हुए आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। विषय है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में की हुई गुरु वंदना। बालकांड के आरंभ में ही मंगलाचरण होने के बाद एक सोरठे से शुरू होता है और 7-8 चौपाइयाँ हैं। मैं कोशिश करूँगा पढ़ के सुनाने की। तो शुरू करते हैं। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर हैं, जिनके वचन ही महामोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के समान हैं। अर्थात गुरु जी के वचन से ही समस्त प्रकार के मोह पास का नाश हो जाता है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत संभोतन विमल विभूते, मंजुल मंगल मोद प्रतोते, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुरु गण बस करनी। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अर्थात समस्त गुरु रज से ही, गुरु के चरण कमल रज से ही समस्त भवरोग नष्ट हो जाते हैं। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। अर्थात गुरु के चरण रजों की तुलना शिव जी के अंग में लगी हुई विभूति से की गई है, के समान है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशो,
बड़े भाग उर आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। बूझहि राम चरण मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक। गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। देख के पढ़ रहा हूँ फिर भी त्रुटियां हो रही हैं, कारण है अभ्यास। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात जब श्री गुरु जी के चरण नखों का आप दर्शन कर लेते हैं तो प्रभु के चरित्र का दर्शन स्वतः ही होने लगता है। आपके मन मस्तिष्क में फैला हुआ जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। उस अंधकार से बाहर निकलकर हम अपने प्रभु श्री राम के चरित्र का अवलोकन करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे अच्छे प्रकार के अंजन आँखों में जो लगाते हैं, अंजन का नेत्रों में प्रयोग करके हमें हमारी आँखों की दृष्टि बढ़ जाती है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज के सानिध्य रूपी अंजन से हमारे मन रूपी आँखों को सुशोभित करें तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से मतलब आसानी से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, अर्थात लौकिक दृष्टि से पारलौकिक दृष्टि में ले जाने में सक्षम है। उस अंजन में विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने की क्षमता है। गोस्वामी तुलसीदास जी
लिखते हैं कि मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जितने भी शब्द थे सब गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए, 2-4 मैंने अपने मिलाए जो मुझे समझ में आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही जिन चौपाइयों को लिखा है श्री रामचरितमानस में, जो उसका अर्थ लिखा है, मैंने कोशिश किया उसे पहुंचाने की। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।